हाय, आई एम हिमांशी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नर्चर योर स्टडीज़। तो हमने अपनी पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या करता है, नंबर्स को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करता है। और मैथमेटिक्स में जो भी नंबर्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो वो किसी लॉजिक पर बेस्ड होता है या किसी पैटर्न पे। तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था वो था रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, रियल नंबर भी पढ़ाया था, इमेजिनरी नंबर भी पढ़ाया था। तो नंबर सिस्टम में हमने थोड़ा सा आपको ये सब पढ़ाया था अपनी पहली क्लास में, और जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो जाकर मेरे चैनल पर देख लेगा। ठीक है, तो नंबर क्या है, वो कई सारी डिजिट्स से मिलकर बनता है। एक नंबर कई सारी डिजिट्स से मिलकर बन सकता है या कोई एक डिजिट भी हो सकती है एक नंबर के अंदर। तो नंबर और डिजिट के ऊपर जो भी ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो हम आपको अभी बताएंगे। उससे पहले आते हैं इवन नंबर पर और ऑड नंबर पर, जो कि हमने हेडिंग डाल रखी हुई है। तो इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, तो इवन नंबर की डेफिनेशन में यही होता है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हो गया 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया या 18 हो गया। ऐसे कई सारे नंबर हैं, तो वो क्या है 2 से डिवाइड होते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं। और अगर कोई रिमाइंडर छूट जाता है 2 से डिवाइड करने के बाद तो वो ऑड नंबर में होगा, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, नहीं 4 नहीं सॉरी 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया। तो ये सब इसको सही से लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई ना कोई रिमाइंडर छूट जाएगा। अब जैसे 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं 5 को, तो 2 2 ज़ा 4, बचा 1 रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर छूट रहा है। अगर हम यहाँ 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं छूट रहा है। ठीक है, रिमाइंडर 0 है। तो ये इसकी डेफिनीशन है। अब अगर आपको इनकेस नहीं याद रहता है कि 0 क्या है, इवन है या ऑड है, तो हम लोगों ने 6th क्लास में ही पढ़ा होगा नंबर लाइन को, जिसमें हम ऐसे सेंटर में 0 होता है और 1 1 का इसमें गैप होता है 1 नंबर का, जैसे कि इधर प्लस का 1 होता है, फिर प्लस का 2 होता है। ठीक है, ऐसे इधर 3 होता है, यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ -3, ऐसे करके नंबर लाइन होती है। इधर नेगेटिव नंबर होते हैं और इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि ये देखिए ये एक ऑड है, ऑड नंबर, उसके जस्ट बाद में आता है एक इवन नंबर, फिर उसके बाद में आएगा एक ऑड नंबर, फिर उसके बाद में आएगा एक इवन नंबर। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए ऑड नंबर के बाद में क्या आएगा, एक इवन नंबर, इवन नंबर के बाद में एक ऑड नंबर आएगा। तो सीक्वेंस मैनेज हो रहा है, यानी 0 क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रूव होता है कि 0 क्या है, इवन नंबर है। तो अब क्या है, इसी में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि इवन प्लस इवन इज इक्वल्स टू इवन, यानी 2 इवन नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो वो इवन नंबर को ही प्रोड्यूस करता है। आप टैली करके देख लेते हैं, जैसे 4 हो गया, एक इवन नंबर 6 हो गया, तो ये हमको 10 दे रहा है, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है, ऐसे ही इवन प्लस ऑड इज इक्वल्स टू ऑड। ठीक है, ठीक, तो इवन प्लस ऑड इज इक्वल्स टू ऑड। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, मतलब टैली कराते हैं इसको भी। तो ले लेते हैं इवन नंबर 4
ऑड नंबर 3 ले लिया, ये दिया, ये बना 7, ठीक है, ऐड किया तो 7 आया जो कि एक ऑड नंबर है, तो ये भी टैली हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं एक और फॉर्मूला है, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल्स टू इवन, ठीक है, यानी दो ऑड नंबर को जब ऐड करेंगे तो वो एक इवन नंबर प्रोड्यूस करेगा। जैसे ऑड नंबर यहाँ पे 5 ले लीजिए और इधर 7 ले लीजिए, ठीक है, ऐड करिए तो आएगा 12, हाँ 12, ठीक है, तो जो कि एक इवन नंबर है। तो चूँकि टीचिंग एग्ज़ाम्स की ही मैथ में पढ़ा रही हूँ बेसिकली, तो टीचिंग एग्ज़ाम्स में कभी कभी आ जाता है दो सम संख्याओं का योग क्या होगा, दो विषम संख्याओं का योग एक विषम संख्या होगी या नहीं, ऐसे करके 4 तथ्य दिए होंगे, उसमें से एक सही चुनना होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन किस तरीके से होगा वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको नोट करके लिखना है कि दो सम संख्याओं का योग क्या एक सम संख्या होगी या नहीं, ऐसे करके आप बना सकते हो क्वेश्चन को, और जब प्रैक्टिस करवाएंगे तब फिर क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो अब नंबर्स और डिजिट्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को आज करवाएंगे। तो अगर कोई नंबर है जैसे कि 1 1 3, अब इसमें कितनी डिजिट्स हैं तो काउंट कर लें 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट्स हैं। ऐसे ही 1 1 0 4 1 7 8 9 10 11, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी कॉमा नहीं लगा है, ठीक है, तो ये एक ही नंबर होगा। यहाँ पे कई सारे नंबर नहीं है, यहाँ पे एक नंबर है जो इतनी सारी डिजिट्स से मिलकर बना है। तो कितनी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 डिजिट्स हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर 1 2 हमें 16 डिजिट्स बतानी है, ठीक है, कि कितनी डिजिट्स होंगी, तो आप ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आप ये सारे नंबर लिखेंगे, फिर काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी 23 डिजिट्स आ रही हैं। तो क्या हर बार आप काउंट करेंगे ऐसे, ठीक है, तो उसी के लिए एक क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन क्या है वो बताते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है वो क्वेश्चन ये है कि इन अ बुक the last page was printed 416, ठीक है, बुक का लास्ट पेज 416 प्रिंट है लास्ट पेज पे। देन हाउ मैनी digits were used to print these pages, ठीक है। अब क्या है कि लास्ट पेज है 416 और कितने डिजिट्स का यूज़ हुआ है पूरी बुक को के पेजेस को प्रिंट करने में। अब पहली पेज पे लिखा होगा 1, उसके बाद 2 लिखा होगा सेकंड पेज पे, ठीक है, बुक ऐसे खोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1 लिखा होगा, इधर 2 लिखा होगा, फिर थर्ड वाले पे 3 4 5 6, तो लास्ट पेज पे क्या है 416 है, ठीक है। तो हमें बताना है कितनी डिजिट्स का यूज़ हुआ है। उससे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं बेसिक्स, कि हमको पता है कि 1 से काउंट शुरू होता है। अब पेजेस हैं, पेज नंबर 1 से ही शुरू होता है, 0 से तो शुरू नहीं होता,
ठीक है। तो 1 to 9 तक क्या है, ऐसे हम लोग जब पढ़ते हैं, काउंट करते हैं 1 to 9 तक हमें 9 डिजिट मिलते हैं। ठीक, अब उसके बाद 10 आता है और फिर लास्ट में 99। ये हमने पढ़ा होगा छोटे पर। 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हिंदी में पढ़ा होगा, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमको पता है। अब 2 डिजिट्स के कितने नंबर हैं टोटल, 99 में से 10 घटा लेंगे तो कितना आएगा 9। लाइव क्लास, इसीलिए मेरी क्लास को शेयर करें तो मैं लाइव क्लास ले पाऊँगी, ताकि कमेंट भी देख लूँगी। और ऐसे क्या है कि बस सवाल हमको लगाना होता है। 9 में से 9 गए, 9 में से 1 गए 8, यानी 89 आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि 99 तक हमने केवल 9 डिजिट हैं जो कि 1 डिजिट का नंबर है। 9 डिजिट्स हैं जो कि 1 डिजिट्स के हैं। तो 10 यहाँ पे ईज़ी करने की, कैलकुलेशन ईज़ी हो सके, इसलिए यहाँ से 99 में से 10 घटा दिया है, लेकिन असल में 9 घटाना था। ठीक है, तो 9 नहीं घटाया, 10 घटा दिया, 1 जोड़ दिया, तो ये 90 आया। अब 90 ऐसे नंबर हैं जो कि क्या है 2 डिजिट्स के हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 180 डिजिट्स यूज़ हुए होंगे पूरे 2 डिजिट्स के नंबर में। ऐसे ही 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 है, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 999 है। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या है, फिर से वही घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आएगा 899। इसमें एक ऐड कर देंगे, क्योंकि असल में तो हम 99 घटाना चाहिए हमें, 100 नहीं। ठीक है, 100 से तो हम गिन ही रहे थे। तो यहाँ पे आएगा 900। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से नहीं 3 से, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है। तो 3 डिजिट के कितने नंबर हैं, 900 हैं, और 9 27 और 00, यानी पूरे 3 डिजिट के नंबर में 2700 डिजिट्स का यूज़ हुआ है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं 1 to 9 में 9 डिजिट का यूज़ हुआ है। 1 to 99 में कितना होगा, 1 to 99 में। ठीक है, तो 180 में ये 9 ऐड कर देंगे, 189। ठीक है, ऐसे ही 1 to 999 में, 1 to 999 में, यानी ये जो 189 है वो हमें 2700 में ऐड करना होगा। तो ये आएगा 9, ये आएगा 8, ये आएगा 8, ये 2, यानी 2889। तो एक पैटर्न आपको दिख रहा है, ये 99 है, यहाँ पे एक बार 8 आया, यहाँ पे 2 बार 8 आया। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा इजी वे में बताते हैं। अभी तो आपको तरीका बता रहे हैं कि डिजिट्स को काउंट करेंगे कैसे आखिरकार। तो इतना नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं कर पाए होंगे तो थोड़ा बैक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे थे 1 to 9 में 9 डिजिट, 1 to 99 में 189 डिजिट, और 1 to 999 में 2889 डिजिट। तो यहाँ पे क्या है, आपको सिंपल एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ कर दी है जो भी 999 है। अब 1 2 9 9 9 9 है, तो आपको ड्रॉ करिए, एक लाइन छोड़ दिया। ठीक है, तो अब आप गिन लीजिए कितने 9 पे आपने लाइन ड्रॉ करी है, 1 2 3 पे लाइन ड्रॉ करिए, यानी 3 लिख लीजिए। ऐसे ही 3 बार, अब चूँकि ये 3 है तो 3 बार 8 लिखना है, फिर लास्ट वाला जो 9 था वो। तो ये एक ट्रिक है, इससे हम याद रख सकते हैं कि कितने डिजिट्स यूज़ हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 9 पर लाइन थी, यहाँ पे 2 लिखा, उतने ही बार हमने 8 का यूज़ किया और लास्ट का 9। ऐसे ही 1, एक ही 9 पर हम लोगों का अंडरलाइन था तो यहाँ 1 करा, एक बार ही 8 को यूज़ किया, लास्ट में 9 लिख दिया। तो ये इतनी डिजिट्स का यूज़ हुआ है। अब आगे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन कराना है तो थोड़ा सा समझाते हैं धीरे धीरे से। तो हमने वहाँ पे 1 to 16 का अभी हमने पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आंसर तो अब हमें याद नहीं है, तो अब इसी वे से निकालते हैं। ठीक है, 1 to 9 हम लोगों को पता है कि 9 डिजिट हैं, तो बचा क्या, 10 to 16 निकालना है।
16 में से 10 घटा दें, कितना आएगा 6 आएगा। और हमको असल में कितना घटाना था 9, तो इसमें +1 ऐड कर दीजिए, ये आएगा 7 × 2 कर दीजिए, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है तो 14 आएगा। 14 में 9 ऐड करिए, कितना आएगा 23। यही शायद उस समय भी आंसर आया था, अगर नहीं याद है तो अभी करके लेके देख ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ऐसे था। 10 11 12 13 14 15 16 तक था, यहाँ तक 9 डिजिट हो गए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। तो यानी ऐसे हमको सवाल आसान हो जाएगा करना। तो अब क्या है 416 है और 416 लास्ट पेज है, तो कितने डिजिट्स का यूज़ हुआ होगा। तो हमें पता है 1 to 9 तक 9 डिजिट्स का यूज़ होता है। 1 to 99 तक कितना होता है, एक अंडरलाइन कर लीजिए 189, ठीक है। तो 189 का प्रयोग होता है। क्योंकि इसमें 1 to 9 तो है ही, तो ये वाली लाइन मिटा देते हैं, ठीक है। अब 99 से 416 तक कितने डिजिट्स का यूज़ होगा। क्योंकि हमें पता था 100 से लेके 99 नहीं, यहाँ 100 लिख लेते हैं, ठीक है। 3 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर 100 है। 100 से 999 तक हमने निकाला था उस समय, तो हमें पता है 3 डिजिट का ही यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि 416 क्या है 999 से छोटा है। तो अब इससे निकालते हैं, तो 416 से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 1 4 में से 1 गया 3, यानी 316 आया। इसमें एक ऐड कर देंगे 1, ठीक, क्योंकि हमें 99 घटाना था, तो आएगा 317। अब 317 टोटल नंबर हैं जो कि 3 डिजिट के हैं। इनको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, क्योंकि 3 डिजिट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल डिजिट कितने यूज़ हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 21, हाँ कैरी हो गया 2, 3 का 3 2 5, 3 3 9, 951, ठीक है। तो ये 951 यहाँ से आया, 189 यहाँ से आया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 951 प्लस 189, तो 9 1 10, यानी 1140 ऐड करके आंसर आया है, ठीक है। तो ये आंसर है, यानी इतनी डिजिट्स का यूज़ हुआ होगा पूरे पेजेस को प्रिंट करने में। ये हो गया, सवाल लग गया ये वाला। अब ऐसे ही जो हमने अभी 999 यानी 1 2 हमें अगर चेक करना है 9999 कितनी डिजिट्स का यूज़ हुआ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 to 9 हमको पता है कितना 9 डिजिट्स का, 1 to 99 भी पता है 189 का, 1 to 999 पता है 2889, ठीक है। तो यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो चूँकि इसमें देखो 1 to 9 और 1 to 99 काउंट है, तो इन दोनों को मिटा देते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया। अब 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या है 1000, और बड़ी संख्या क्या है 9999, ठीक है। इसमें से घटा देते हैं, तो कितना आएगा 8999, इसमें एक ऐड कर देते हैं, तो आएगा 9000 आएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्योंकि ये 4 डिजिट का नंबर है, यानी 4 से, तो 9 चौक 36, इतना आया। इसमें ये 2889 ऐड कर दीजिए, 2889, तो देखिए 9 8 8, ये कितना 8 और ये 3,
ठीक है, 3889। हाँ, हमने यहाँ पे 3889 ही लिखवाया था क्योंकि हमने अंडरलाइन ऐसे करा था, तो ये 1 2 3, हाँ 3889 ही आएगा। पता नहीं हमें क्यों याद आ रहा है कि हमने 48889 लिखवाया होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको लगा के देख रहे हैं तो भी वही आंसर आ रहा है, यानी हम निकाल सकते हैं 1 2 कितने भी 9 हो, अगर 5 बार 9 है यहाँ पे तो ऐसे अंडरलाइन करेंगे, 4 पर अंडरलाइन है तो 4 लिखा और उतनी ही बार 8 लिखा और लास्ट का 9 लिख दिया, तो इतने डिजिट्स का यूज़ हुआ होगा। ठीक है, तो इसके बाद कल हम पढ़ाएंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और बॉडमास। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और थोड़े और नंबर और डिजिट्स के क्वेश्चन हैं। अब मान लीजिए हमको डिजिट्स दिए हैं टोटल और हमको निकालना है लास्ट पेज कौन सा है, तो ये वाला क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।